नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। आज इसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी सेल्स डिक्रीज़ हो गई है 1% से, बट इसका एबिटा 5% से, नेट फॉर प्रॉफिट 11% से और अर्निंग पर शेयर 11% से ईयर ऑन ईयर। इस डेटा को मार्च 2026 को कंपेयर करेंगे मार्च 2025 से, तो ये हमको कंपैरिजन करने को मिला है। बट अब इसमें देखा जाए तो क्लियर करता हूँ और दोबारा से दिखाता हूँ। तो एक तो कंपैरिजन है पिछले ईयर का, ठीक है। तो इसमें 19 रुपये का पिछली साल अर्निंग पर शेयर था और ये 19 रुपये का दिसंबर में भी था, बट इस बार 21 रुपये का हो गया, बहुत अच्छी बात है। और 8,300 का नेट प्रॉफिट था पिछले साल, 8,200 का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में और 8,500। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो अब जाके हम इस कंपनी के बारे में देखते हैं। तो जैसे आप जानते हो लोग, पावर फाइनेंस कंपनी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तुम्हारा जो काम करती है वो करती है फाइनेंस का काम करती है। मेनली जो पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, वो लोग इनसे फाइनेंस करवाते हैं। तो अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या रहा है इसमें मेन। तो इसमें आप देखेंगे तो 28,920 करोड़ की सेल्स हुई है। पिछले क्वार्टर में 29,000 और मार्च 2025 में 29 की। तो ये तो कम हुआ है। फिर इसका हम देखते हैं, क्या देखेंगे, हाँ, फाइनेंस प्रॉफिट। फाइनेंस में जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 करोड़ का था, 550 2025 में। फिर ये लास्ट क्वार्टर में वो 10,400 और ये इस बार 11,100। और पहले से कंपेयर करें तो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऑल टाइम हाई फाइनेंस प्रॉफिट चल रहा है। और इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 8,358 करोड़ था मार्च 2025 में। फिर 8,212 करोड़ हुआ दिसंबर 2025 में, और अब ये 8,598। ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट आज ही आया है इसका। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट है आप देखेंगे पिछले 2020 से तो 14,000 करोड़ फाइनेंस प्रॉफिट था, फिर 19,000 हुआ, फिर 23,000, फिर 26,000, 33,000, 38। तो आप देखोगे लगातार कंपनी फाइनेंस प्रॉफिट अपना बढ़ा रही है। देखा जाए तो बहुत कंसिस्टेंट है कंपनी। स्टार्टिंग में 8,400 था, फिर 9,000 हुआ, फिर ये बीच में यही एक 2017 का साल था जहाँ पर कंपनी ने कंसिस्टेंसी ब्रेक करी। अदरवाइज़ कंपनी 2015 से लगातार कंसिस्टेंट ही रही है। और इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखें तो सेम हाल ये हम पे भी लग रहा है कि 2020 में 9,400 करोड़ था, फिर 15,000 हुआ, 18,000 हुआ, 21 हुआ, 26, 30, 33, लगातार बढ़ा जा रहा है। और इस कंपनी की खास बात जानते हैं, इसका पी बहुत कम है। अभी ये और चीज़ देख लेते हैं, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर की 15%, 5 ईयर की 10%, 3 ईयर की 14% और ट्रेलिंग 12 की 8%। हालांकि अभी मंदी का माहौल भी चल रहा है और आप देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से शेयर मार्केट ने कुछ मुनाफा भी नहीं दिया, फिर भी 8% का ये ट्रेलिंग 12 मंथ कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। फिर इसका हम देखते हैं कंपाउंड प्रॉफिट।
ये भी बहुत बढ़िया, 10 ईयर का 15%, 5 ईयर का 17%, 3 ईयर का 18%, 10 टर्म का 13%। और स्टॉक प्राइस का CAGR 10 ईयर का 20% बहुत अच्छा, 5 ईयर का 38 बहुत अच्छा, 3 ईयर का 50% बहुत अच्छा, 1 ईयर का 8%। ऐसे वैसे भी मार्केट डाउन चल रहा है और ऐसे माहौल में 8% का बैंक की FD से भी ज़्यादा दे रही है ये कंपनी, बहुत अच्छा इसने दिया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे देखते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में देखा जाए तो इसके जो रिज़र्व्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे तो 2020 में 46 करोड़ था, फिर 58, 69, 81, 97, 1,14,000 करोड़, 1,29,000 करोड़, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही कंपनी के टोटल एसेट भी बढ़ते गए हैं, क्योंकि कंपनी फाइनेंस करती है तो इसमें बोरिंग तो होती है, तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगता मुझे। और अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें इसका, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वार्टरली देखा जाए तो सितंबर, एक सेकेंड, हाँ, सितंबर 2024 में 17.74 था और धीरे धीरे बढ़ा के ये 19.64 हो गया FII का इसमें स्टेक। और DII जो 17% था वो 15% पे आ गया है, थोड़ा कम हुआ है। और देखा जाए तो पब्लिक का 8% से 9% हो गया, तो ऑलमोस्ट कहें तो थोड़ा पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा है। और FII का भी, DII का थोड़ा कम हुआ है। और इस कंपनी की बात करें, इसका मेन पॉइंट है, एक तो सबसे बड़ा पॉइंट स्टॉक पी इस कंपनी का 5.68 है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है 3.54% का। मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर रही है कंपनी और सस्ती भी है और अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो ये था इस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। और भी कुछ आपको जानना हो या कुछ जानकारी लेनी हो या कुछ सलाह देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।